गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड का वीकली स्पेशल एडिशन। वीकेंड के ऊपर सप्ताह के सबसे बड़े मुद्दे पर डिबेट के जरिए हम उसे डिकोड करते हैं और इस सप्ताह वो मुद्दा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो आने वाले सप्ताह में 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली। तय रूट पर तैयारियों को परखने खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कमान संभाल रखी है। समीक्षा करते हुए नेताओं को जिम्मेदारियां दे रहे हैं और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस यात्रा की तैयारी में भरपूर जुटी हुई है, तब भारतीय जनता पार्टी ने खंडवा बुरहानपुर में अरुण यादव और सुरेंद्र सिंह शेरा के बीच खींचतान के ऊपर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे भाजपा का भय बताया। प्रदेश में यात्रा की सुरक्षा पर सवाल भी कांग्रेस ने उठाया और इसे पुख्ता करने का एक मांग भी की। तो इधर भारतीय जनता पार्टी यात्रा को बेमकसद और फ्लॉप बता रही। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी यात्रा पर वार पलटवार जारी है। सियासी तौर पर इस पर बयान प्रतिदिन आते हैं। यहां भी पदयात्राएं इसके समर्थन में हो रही। सवाल यह कि आखिर क्यों राहुल की इस यात्रा पर इतना हल्ला है, क्यों इस यात्रा पर इतने हमले बोले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस बात को हम डिकोड करेंगे आज और इस पर होगी डिबेट भी। आपको बता दें कि इसके लिए हमारे साथ में एक बड़ा ही ऐसा पैनल जुड़ा हुआ है जो अपने पक्ष स्पष्टता से तर्कों के साथ रखने में सक्षम है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीचंद सुंदरानी साहब, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हैं, जिनकी बारीक नजर हर परिस्थिति पर इस यात्रा के चरण पर बनी हुई है। आप सबको नमस्कार। डिकोड भी डिबेट भी, ये हमारा जो स्पेशल एडिशन है, आप सबको हम सुनेंगे, लेकिन जिस परिस्थिति पर हम ये डिबेट करेंगे, जिस मुद्दे को हम डिकोड करेंगे, इस पर एक रिपोर्ट सबसे पहले देखें। कमलनाथ की ये तस्वीरें बुरहानपुर के बोरदली की हैं, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पीसीसी चीफ ने यहां करीब 22 किलोमीटर सड़क मार्ग के साथ साथ खंडवा खरगोन में भी पूरे रूट का जायजा लिया और यात्रा के हर इंतजाम को बारीकी से परखा। बुरहानपुर में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के साथ साथ अरुण यादव और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा से भी तैयारियों पर बातचीत की। लेकिन इसके पहले यहाँ सवाल अरुण यादव और सुरेंद्र सिंह शेरा को लेकर उठा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। जब से सुरेंद्र सिंह शेरा को बुरहानपुर में राहुल की यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है, तभी से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और अब पलटवार में कमलनाथ ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। भाजपा के पेट में दर्द होता है अगर हम कुछ करते हैं, उनको क्यों परेशानी? भाजपा के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा। अरुण यादव जी ने ये प्रस्तावित किया था, वो अगर वहाँ के विधायक हैं, उनके भाई सांसद रहे, दोनों भाई सांसद रहे, तो वो कांग्रेस के है। अरुण यादव जी हमारी पार्टी के सम्मानित नेता है, वरिष्ठ नेता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। बाकी हमारे साथियों का सहयोग मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा पर पहले से हमलावर रही। एमपी में प्रवेश के पहले बीजेपी अरुण यादव और शेरा की खींचतान के बहाने कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साधती रही। पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यदुवंश से परहेज कहकर, तो बाकी बीजेपी नेताओं ने अरुण यादव के अपमान की बात कहकर पार्टी को घेरा। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी सेना भाई को, नाथ यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, क्योंकि भाजपा जो है भारत जोड़ो यात्रा से डर चुकी है और मध्य प्रदेश क्योंकि यहाँ चुनावी साल है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। यही बात माननीय कमलनाथ जी ने कही है। भाजपा प्रचंड हार दिख रही है और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिलते हुए दिख रही है, इसलिए भाजपा परेशान है। यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी, लेकिन इस पर माहौल छत्तीसगढ़ में भी गरमाया हुआ है। कल ही हुंकार रैली के मंच से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा। तो अब कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने महंगाई पर मौन रहने और सियासी नौटंकी करने की बात कहकर पलटवार किया। साथ ही प्रदेश कांग्रेस इकाई राज्य भर में पदयात्राएं कर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में माहौल बना रही है। ये सत्य है, जब से हमने उन्हें अमेठी से विदा किया है, तब से वो भारत की यात्रा में निकले हैं। अभी तक यात्रा उनकी पूरी नहीं हुई। हम हार गए हैं, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, तो आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? महंगाई, बेरोजगारी और गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ है, उसके विरोध में आप बयान दीजिए, आपका बयान जरूर चलेगा।
दरअसल मध्य प्रदेश वो पहला हिंदी राज्य है जहां 20 नवंबर को यात्रा पहुंच रही है। दक्षिण में इस यात्रा को मिले रिस्पांस के बाद दोनों ही दलों के लिए यात्रा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस जहां इसके जरिए मालवा निमाड़ में पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो बीजेपी अभी से इसे फ्लॉप शो साबित कर इसके असर को खारिज करने की पुरजोर कोशिश में है। असर चाहे जो हो, पर इतना तय है कि यात्रा प्रदेश में जब तक रहेगी तब तक दोनों दलों के बीच इस पर घमासान होना तय है। तो एक यात्रा से जुड़े 100 अफसानों पर मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले जो घमासान की स्थिति है, इसे आज हम डिकोड करेंगे आप सबकी मदद से। एक बड़ा ही ऐसा पैनल हमारे साथ में जुड़ा है जिसको हम कह सकते हैं कि अपने पक्षों को पूरी सक्षमता के साथ में यहां क्लियरली वो रख सकते हैं। शुरुआत स्वदेश शर्मा जी आपसे करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस तैयारी कर रही है अगवानी की, बीजेपी कहती फ्लॉप है, पहले आप अपनी पार्टी को जोड़ लें। आप सब 90 सेकंड के भीतर अपने शुरुआती स्टेटमेंट बिना किसी और बाधा के रखने की शुरुआत करें। स्वदेश जी, पहले आपकी बारी। माननीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा क्यों शुरू की? सबसे बड़ा कारण तो यह है 2014 से देश की भाईचारे का जो ताना बना है वो टूटता सा नजर आ रहा था। नफरतों की आंधियां चलाई जा रही थी। उनको शांत करने के लिए, भाईचारे को पुनः जोड़ने के लिए, भारत को पुनः अखंडता, एकता, अखंडता के नारा देकर के उनको एक साथ पुरोने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा का प्रारंभ किया। और प्रारंभ किया ही नहीं है, लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ उमड़ रही है। हर वर्ग का आदमी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लगातार मिलते जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में हमने देखा, उद्धव ठाकरे साहब जब उनकी यात्रा में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और कल हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आने वाली है पदयात्रा, उस समय अगर शेरा जी अगर आ जाते हैं निर्दलीय विधायक, तो शेरा जी की पृष्ठभूमि कांग्रेस रही है। अगर उनका भी हमको लाभ मिलता है, उनका भी फायदा मिलता है, तो निश्चित रूप से हमें फायदा ज्यादा होने वाला है। कुल मिलाकर के इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, क्योंकि अब हम प्रचंड यात्रा करने जा रहे हैं 2023 और 2024 की। चलिए, आपने वक्त से पहले अपनी बात पूरी कर दी। डॉक्टर केसवानी, आपकी बारी। क्या बीजेपी को डर है? क्या जो बाकी के लोग हैं यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश में शेरा की बात हो, क्या इससे बीजेपी का भय बढ़ रहा है? 90 सेकंड में आप अपनी बात रखें। देखिए पुनीत जी, कहीं कोई भय नहीं है और इन्होंने तो स्पष्ट ही बता दिया कि यात्रा की जो उद्देश्य है वो है सत्ता प्राप्ति। एन केन प्रकरण कैसे सत्ता में वापस आया जाए, सत्ता में कैसे काबिज आया जाए, उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा कम सर्कस ज्यादा दिखने लगी है। कभी रोड पे पुशअप्स लगाए जाते हैं, कभी सिटअप्स लगाए जाते हैं, कभी कभी लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए फोटो सेशन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यह सर्कस ज्यादा है। और अब हद तो तब हो गई जब राहुल जी ने जब यात्रा का रिस्पांस नहीं मिला तो अपने ऊपर कोड़े भी बरसा दिए। और ये कबीलों में बटी हुई कांग्रेस है, ये हर तरह से चाहती है कि कुल मिला के यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका उद्देश्य तो बता दें। ये अभी तक उद्देश्य नहीं बता पा रहे कि इस यात्रा से क्या होगा। ये उन ताकतों को जोड़ना चाहते हैं जो बंटवारे की राजनीति करती है, जो विभाजन की राजनीति करती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये वो उन ताकतों को जोड़ने के लिए यात्रा है और उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम कहीं से लेकर कहीं तक भयभीत नहीं है पुनीत जी। इनके जब से यात्रा शुरू हुई है, गुलाम नबी आजाद से लेकर जो कल गुजरात में इनके एक वरिष्ठ विधायक जो 8 बार के विधायक थे वो छोड़ के चले गए हैं, इनको उस चीज का आत्ममंथन करना चाहिए। मुझे तो अजीज कुरैशी जो इनके पूर्व राज्यपाल हैं उनकी बात याद आती है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है असफल है, अपरिपक्व है, बच्चों के हाथ में वो नेतृत्व है। और जिस तरह से ये सर्कस के हम शोज देख रहे हैं वहां पे, उससे तो यही प्रतीत होता है कि उनकी अजीज कुरैशी जी की बात सच हो रही है। रही बात शेरा को ले आए किसी को भी, ये इनके पास खुद कोई वफादार आदमी नहीं है। आपने अपनी बात पूरी की, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं, एक सेकंड उनका रुख करता हूं। आपको मिलेंगे, आपके सेकंड्स रहेंगे, लेकिन शुरुआत में सबको हम सुन लें सर, सभी को समय एक बराबर का दे रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, सर्कस कहकर इसे संबोधित कर रही बीजेपी और क्यों कह रही, इसके तर्क भी दे रहे, रखें आप अपनी बात। और छत्तीसगढ़ में जहां यात्रा नहीं आनी वहां पर भी इतने तीखे बयान क्यों है बीजेपी के? देखिए पाठक जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है उसके लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि प्यार मोहब्बत के बाद भी करना कोई राजनीति हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा आरंभ की है भारत जोड़ो की, इसको राजनीति से भी ऊपर रखना चाहिए।
हिंदुस्तान के इतिहास में जिन लोगों ने भी सड़कें नापी है, लोगों से मिले हैं, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे जितने भी लोग हैं, जितने में महापुरुष में हैं, आज भारत की स्थिति क्या है? भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने, हर चीज के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीटी हो, चाहे जितनी भी चीजें, जितनी भी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, हमारी जो भारत की सामाजिक समरसता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो धारणा है, राजनीति के चंगुल में फंस करके तार तार हो रहे हैं। मानवता आज यहाँ पर चित्कार कर रही है और भौतिक उन्नति के बावजूद आज हमारा हिंदुस्तान का समाज सुखी नहीं है। भौतिक उन्नति के बावजूद हैप्पीनेस के इंडेक्स में भारत की कहीं पर गिनती नहीं है। तो अगर कोई महामानव जो है निकलता है, वो मोहब्बत की बात करता है, वो प्रेम की बात करता है, वो मानवता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात करता है, ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने तो तोड़ने की राजनीति की है, लड़ाने की राजनीति की है और फिरका परस्ती करके वोट हासिल करके सत्ता हासिल करने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच नहीं सकती। और जो जैसा सोचता है वो दूसरे के बारे में ऐसी ही राय रखता है। ठीक है, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर सुंदरानी साहब हैं, श्रीचंद सुंदरानी साहब, भारतीय जनता पार्टी का तो यात्राएं करने का एक इतिहास रहा है। एक ऐसी ही रथ यात्रा से आपकी पार्टी नेशनल लेवल के ऊपर सुर्खियों में आई थी। अब यात्रा से आपको इतनी दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए पॉलिटिकल भी है तो फिर भी आपको क्या दिक्कत, इतने प्रहार क्यों? अगर यात्रा फ्लॉप है तो आप इतनी तवज्जो इस पर क्यों दे रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विशेष प्रहार नहीं किया। कहीं कहीं आरोप प्रत्यारोप की बात आती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखती है। पुनीत जी, मैं आपको इस यात्रा के बारे में भारत जोड़ो यात्रा इसको नाम दिया गया, चूंकि ये भारत जोड़ने का, भारत तो एक है, भारत तो एक गुलदस्ते के समान है। अलग अलग जातियां, भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग संस्कृति को लेकर एक भारत का एक गुलदस्ता है। और आज भारत जोड़ो की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व जो समाप्ति की ओर देश में है, उस अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं न कहीं राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। रहा सवाल उस राहुल गांधी जी की पदयात्रा में अगर कोई संख्या आ रही, तो मैं पुनीत जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, किसी भी गांव में एक नेता का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरता है तो हजारों लोग उस हेलीकॉप्टर को देखने जाते हैं। और इस ताम झाम के साथ, कंटेनर के साथ, कई सारे सुविधाओं के साथ ये एक पदयात्रा चल रही है, गांव गांव से निकल रही, तो निश्चित रूप से इसको देखने के लिए लोग सड़क पे आ रहे हैं। ये चली तमिलनाडु से, तमिलनाडु के बाद ये आए कर्नाटक में, कर्नाटक के पहले केरल में, केरल के बाद तेलंगाना में। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पुनीत जी, जब तेलंगाना में ये यात्रा चल रही थी, 10-15 दिन वहाँ पे यात्रा रही, उसी दौरान एक बाई इलेक्शन हुआ। वो बाई इलेक्शन जो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस का एमएलए था, वहाँ चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, जमानत जब्त हो गई। पुनीत जी, चलिए, मैं इसका लाभ राजनीतिक आपके पास में भी मैं वापस आऊंगा। एक बार मैं जरा हर्षवर्धन जी को भी सुन लूं। हर्षवर्धन जी, मूल सवाल यही है, अस्तित्व बचाने को लेकर ये यात्रा है या सत्ता को हिलाने को लेकर ये यात्रा है? किस बात में आपको ज्यादा सच्चाई नजर आती है? इतने प्रहार क्यों? देखिए, इस यात्रा के जरिए दो जो है इकाइयों की ब्रांडिंग हो रही है। एक तो राहुल स्वयं, उनकी रीब्रांडिंग हो रही है, और दूसरा कहीं न कहीं कांग्रेस की भी रीब्रांडिंग हो। लगातार चुनाव जिस किस्म से कांग्रेस हारी है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, उसके बाद एक निराशा का भाव था वर्कर्स में, उसको तोड़ने की कोशिश है। और दूसरा, राहुल गांधी जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके रहते भी कांग्रेस हारी। अब आप ये देखिए कितना बड़ा रणनीतिक कदम है। जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे, तमाम विवाद भी सामने आए, उस समय कांग्रेस जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो यात्रा में मशगूल थे। तो संकेत ये दिया गया कि हमको तो कोई मतलब नहीं साहब, कोई भी अध्यक्ष बन जाए और हम तो यहाँ दूर यात्रा निकाल रहे हैं। तो पूरा एक अच्छा एक मंच बनाया है कांग्रेस ने। लेकिन इसकी समीक्षा पुनीत भाई तभी हो पाएगी जब चुनाव होंगे। अभी जहाँ मध्य प्रदेश की यात्रा गुजरने वाली है, वहाँ पे मालवा निमाड़ का क्षेत्र रहा, जहां कांग्रेस ने 2018 में काफ़ी गेन किया और कांग्रेस के सत्ता में लौटने की बड़ी वजह भी ये बात साबित हुई। तो अब क्या, जब 2023 में जो चुनाव होंगे, तब ये कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस कायम रख पाएगी या नुकसान में होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा?
चलिए, ये तो बात की बात है। फिलहाल कुछ सवाल हैं मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ ही उठाए गए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, शेराज को समर्थन देते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, क्या इससे ज्यादा बड़ी बात ये नहीं कि जहां आपकी सरकार चल रही वहां इस यात्रा को पूरी सिक्योरिटी हो? सुरक्षा की मांग कांग्रेस ने की, फिर इस पर इतने पलटवार क्यों? सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं। देखिए, जब से यात्रा निकली और यात्रा से पहले पुनीत जी, कांग्रेस सिर्फ इसी में लगी हुई है कि उस परिवार के इर्द गिर्द घूम के अपनी चाटुकारिता से, अपनी चापलूसी से हम उनको, उस परिवार को कैसे खुश कर सकते हैं, पूरा ऐसी उसमें लगे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो सुरेंद्र शर्मा जी वहाँ से बात कर रहे थे, वो बड़े बड़े महापुरुषों को याद कर रहे थे। इनके अभी जो कार्यकर्ता हैं, कोई किसी को भगवान श्री राम दिख रहे हैं उसमें, कि कोई किससे कंपेयर कर रहा है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान प्रभु श्री राम क्या हैं, कहाँ राजा राम और कहाँ गंगू तेली। आप इन चीजों को कंपेयर तो किस चीज से कर रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। आप अगर अपनी चाटुकारिता के आगे, चापलूसी के आगे, इस चीज में आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये चाटुकारिता है। कहाँ भगवान श्री राम और कहाँ ये राहुल गांधी, उनसे कंपेयर करेंगे? अरे आपने जब मोदी जी की मूर्ति करेंगे, आपने मूर्ति बनाई, मोदी जी की मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, दरअसल में जब आप बोलते हैं, महिमा मंडल किया, बोलते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। केसवानी जी बोलते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। हम आस्थावान देश, मैं ये कह रहा हूँ, हमारी अपनी आस्था है। उन्होंने यहाँ सुरेंद्र जी से सवाल पूछा, वो भी सक्षम है अपना जवाब देने। नहीं केसवानी जी, अगर आप बोलते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। अरे आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। स्वदेश भाई एक मिनट दीजिए। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की बात का उत्तर दे रहे हैं, उनकी बात पर उन्होंने रिएक्ट किया। सुरेंद्र जी आप अपनी बात रखें। केसवानी जी, मैंने कहा कि इसी तरह की पद यात्रा विवेकानंद जी ने किया, मैंने कहा इसी तरह की पद यात्रा विनोबा भावे ने किया, मैंने कहा इसी तरह की पद यात्रा गांधी जी ने कहा, और मैं इस बात पर अडिग हूँ। और आपको आने वाले समय में बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान की आवाम शांति चाहती है। अब आप अपनी बात रखें। स्वदेशी चापलूसी, बार बार ये कहा जा रहा है कि चापलूसी में उनके साथ में इन यात्राओं को जोड़ा जाता है। स्वदेश जी, जो चापलूस रहेंगे दूसरों को चापलूस समझते हैं। स्वदेश जी, अगर इनकी पार्टी में एक भी नेता ऐसा हो जो राहुल गांधी जैसी पदयात्रा कर ले, 20 से 25 किलोमीटर रोज चल दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनका नहीं है, इनके रथ यात्रा निकाली जा सकती है, इनके यहाँ पदयात्रा निकालने वाला कोई नहीं है। और राहुल गांधी गाँव के लिए। चलिए केसवानी साहब आपको रोकूंगा, सुंदरानी जी आप बोलेंगे, आपके यहाँ कोई है ऐसा जो इतनी यात्राएं करे? ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, और ये पहले भी कहा गया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास संघर्ष का रहा है। भारतीय जनता पार्टी पैदा ही संघर्ष से हुई तो है। फिर संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता का ये साहस भी नहीं होना चाहिए। आडवाणी जी, अटल जी और उसके पहले हमारे कह सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने संघर्ष का हमको पाठ पढ़ाया। और जो आज हम संघर्ष करके लंबे समय तक हम विपक्ष में रहे, कांग्रेस की सरकार को देखा, 55 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन संघर्ष से कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज 303 सीटों तक अगर केंद्र में पहुंची है और अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आपकी बात का उत्तर लेंगे। सुरेंद्र जी आप उत्तर दें इनकी बात का। सुरेंद्र जी आप उत्तर दें। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संघर्ष करके आगे आई है, मगर दुर्भाग्य ये है कि इनको संघर्ष कराने की आदत पड़ गई है। ये पूरे संघर्ष में डाल रहे हैं, बेरोजगार नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए ठीक है, वहां पर एक पैरेलली आप दोनों लगे हैं, लेकिन दुर्गेश जी और स्वदेश जी, डॉक्टर दुर्गेश जी और स्वदेश जी, मेरा आप दोनों आपकी बातें भी तो लोगों को समझ में आए, सुनने में आए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप दोनों बड़े प्रबुद्ध तर्कशील आदमी। एक मुझे उत्तर दें स्वदेश जी, क्या सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है? क्योंकि किसी भी यात्रा में जब सुरक्षा को लेकर सवाल उठा तो ये कहा गया कि ये सुरक्षा मांगने के नाम पर भी एक नौटंकी है, ऐसे तत्वों को आप शामिल ना करें जिनसे असुरक्षा की भावना है। ये बीच में मुद्दा उठा और अब तो ये बिल्कुल वक्त है यात्रा का। स्वदेश जी,
देखिए, पूरा भारत देश हमारा है। राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनके साथ चलने के लिए हर व्यक्ति आतुर है। हम किस किस को रोकेंगे? सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जवाबदारी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, ठीक है। केसवानी जी अपना तर्क रखें, और हमारी सुरक्षा होगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो जाना ये सरकार और भाजपा हमें सुरक्षा प्रदान हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे भैया, बात आओ गई, आपकी बात आ गई, मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है, बात आ गई, आप क्यों अपनी बात कहें, टाइम निकल जाएगा जी। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कमलनाथ जी का खुद बयान आया है, कहीं कोई सुरक्षा की चिंता नहीं है हमें। और निश्चित रूप से सरकार का हर अतिथि जो भी अगर आता है तो उसकी चिंता करती है सुरक्षा की। काहे आप इतना परेशान होके? ठीक है, मुझे आप एक फाइनल सवाल, मुझे एक फाइनल सवाल हर्षवर्धन जी बहुत संक्षेप में आप बताइएगा। एक सेकंड पुनीत जी, जो गोविंद सिंह जी की मेरी एक सेकंड बात आ जाने दीजिए। जो गोविंद सिंह जी सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो उनके खुद ही के जो लोग हैं जो यात्रा में बैठ के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जूते तक चल गए, लड़ाई झगड़े हो गए। ठीक है, ये कांग्रेस को देखना है कि उनके भीतर क्या है। हर्षवर्धन जी, अगर बीजेपी के मुताबिक ये इतनी फ्लॉप है और बेअसर है, फिर इसकी इतनी फिक्र क्यों है? देखिए, कहीं कोई फिक्र नहीं। देखिए, फिक्र से सवाल ही इसको अब पॉलिटिकल कहा जाए, गैर राजनीतिक यात्रा कहा जाए, लेकिन ये एक राजनीतिक यात्रा है। और कांग्रेस जो कि अपने वजूद को तलाश रही है पूरे देश में, खास तौर पे उसके लिए एक संजीवनी साबित हो, ऐसी कोशिश भी की जा रही है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को काम करने के लिए इस बार बहुत कम वक्त मिला है। ऐसे में चुनौती बड़ी है बीजेपी के सामने में भी 2023 की, और कांग्रेस को लगता है कि जो उससे सत्ता छीन ली गई थी वो वापस हासिल करने का एक मौका है। चलिए, बहुत सही बात एक जो आपने की है कि मालवा निमाड़ में जहां इस यात्रा के रूट को बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया है, और ये टाइमिंग भी बड़ी परफेक्ट हो सकती है अगर इस यात्रा के मकसद में जो चाहकर निकले हैं उसमें आप वैसे इंपैक्ट छोड़ पाए। लेकिन हर तस्वीर पर सवाल भी उठाए गए, इन तस्वीरों पर पलटवार भी हुआ। अभी मध्य प्रदेश में 20 तारीख तक बहुत कुछ होना है, और 20 तारीख के बाद सत्ता का, संगठन का, इस यात्रा के पक्ष में विपक्ष में आपको कई बातें देखने सुनने को मिलेंगी, जिनको हम प्रतिदिन आपको डिकोड करके बताएंगे। फिलहाल इन सब की बातें सुनकर इतना डिकोड जरूर हो गया कि एक यात्रा है जो इस वक्त सर्वाधिक चर्चा में है। क्यों है, इसके मायने क्या कामयाब रहेंगे, यह आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, आप सबको शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।